नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है। अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति दिन पर दिन दयनीय होती जा रही है। तालिबान सरकार एक के बाद एक ऐसे हुक्म जारी कर रही है जिससे महिलाओं के सपनों, उनकी उम्मीदों, उनके अधिकारों पर तो चोट पहुंच ही रही है, साथ ही अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में महिलाओं की भूमिका भी पूरी तरह खत्म होती जा रही है। दुनिया में अफगानिस्तान के अलावा शायद ही इस समय कोई ऐसा देश होगा जो अपनी ही आधी आबादी की खुशियों को कुचल देने पर आमादा हो। 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद वैसे तो तालिबान महिलाओं के खिलाफ कई आदेश जारी कर चुका है, लेकिन अब उसने जो हालिया आदेश जारी किया है उसके चलते अफगानिस्तान में महिला टीवी एंकरों को कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान अपना चेहरा ढकने पर मजबूर होना पड़ा है। अफगानिस्तान के सबसे बड़े मीडिया संस्थान टोलो न्यूज चैनल के एक ट्वीट के मुताबिक तालिबान के आचरण और नैतिकता मंत्रालय और सूचना और संस्कृति मंत्रालय के बयानों में यह आदेश जारी किया गया है। तालिबान सरकार के बयान में कहा गया है कि यह आदेश अंतिम है और इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। तालिबान सरकार के इस आदेश के बाद से अफगान मीडिया में हड़कंप है, क्योंकि एक तरफा जारी किए गए इस आदेश में चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं रखी गई है। इसलिए अब अफगान टीवी चैनलों के समक्ष कोई विकल्प नहीं बचा होने के चलते वहां महिला टीवी एंकरों ने अपने चेहरे ढक लिए हैं। तालिबान सरकार के इस आदेश के बाद कई महिला टीवी कार्यक्रम प्रस्तोताओं ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें साझा की हैं, जिनमें वे कार्यक्रम प्रस्तुत करने के दौरान अपने चेहरे को मास्क से ढके हुए दिख रही हैं। टोलो न्यूज की एक प्रमुख प्रस्तोता यल्दा अली ने चेहरे पर मास्क पहनते हुए अपना एक वीडियो पोस्ट किया है और इसका शीर्षक लिखा है, आचरण और नैतिकता मंत्रालय के आदेश पर एक महिला को मिटाया जा रहा है। हम आपको याद दिला दें कि तालिबान जब 1996 से 2001 तक सत्ता में रहा था तो उसने महिलाओं पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे। तालिबान अफगानिस्तान में पिछले साल अगस्त में फिर से सत्ता पर काबिज होने के बाद शुरुआत में महिलाओं पर प्रतिबंधों को लेकर थोड़ा नरम रुख अपनाते प्रतीत हुआ था, लेकिन हालिया सप्ताहों में उसने फिर से प्रतिबंध कड़े करने शुरू कर दिए हैं। तालिबान ने इस महीने की शुरुआत में ही महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर सिर से लेकर पैर तक बुर्के में ढके रहने का आदेश दिया था। तालिबान के आदेश के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की केवल आंखें दिख सकती हैं। देखा जाए तो कुल मिलाकर तालिबान सरकार का प्रयास है कि सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका को पूरी तरह खत्म किया जाए। तालिबान का मानना है कि शिक्षित महिला अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है, इसलिए उसे शिक्षित होने से रोका जाए। इसके लिए तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा करते ही स्कूल कॉलेजों में लड़कियों के जाने पर रोक लगाई और उसके बाद नौकरी पेशा महिलाओं को घर बैठने के लिए कह दिया गया। फिर टीवी कार्यक्रमों में महिलाओं को दिखाए जाने पर रोक लगा दी। फिर महिलाओं के ब्यूटी पार्लर बंद करवा दिए। फिर महिलाओं के अकेले कहीं आने जाने या घूमने फिरने पर रोक लगा दी। फिर बच्चियों को बगैर हिजाब के स्कूल जाने पर मनाही कर दी। फिर लड़कियों के खेलों में भाग लेने पर रोक लगा दी। फिर लड़के और लड़कियों के एक साथ शिक्षा हासिल करने पर रोक लगाते हुए 3 दिन कॉलेज लड़कों के लिए और बाकी 3 दिन लड़कियों के लिए खोले जाने का फरमान सुना दिया। इसके बाद तालिबान सरकार ने अपनी आलोचक महिलाओं को नोटी बताते हुए उन्हें घर पर ही रहने की सख्त हिदायत दे डाली। इसके बाद तालिबान ने महिलाओं के कॉफ़ी शॉप में जाने और हमाम को इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी। उसके बाद तालिबान सरकार ने आदेश जारी कर दिया कि सार्वजनिक स्थानों पर महिलाएं बुर्के से पूरी तरह ढकी होनी चाहिए और अब टीवी एंकरों के चेहरे भी तालिबान ने ढकवा दिए। जो हालात दिख रहे हैं उसके मुताबिक अफगानिस्तान में महिलाएं इस समय सबसे कठिन दौर से गुजर रही हैं, क्योंकि अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने का उनको कोई अधिकार नहीं रह गया है। उन्हें क्या पहनना है, कैसे रहना है, कहाँ जाना है, क्या काम करना है आदि जैसी बातें अब खुद तय करने का हक नहीं है। एक बार फिर वही दौर लौट आया है जब तालिबान लड़ाके कभी भी महिलाओं को उठा ले जाते हैं, उनसे जबरन निकाह करते हैं या बलात्कार करके छोड़ देते हैं और आवाज़ उठाने को गुनाह मानते हैं। महिलाएं यदि हिम्मत करके आवाज़ उठाने को आगे भी आएँ तो उन्हें गोलियों से भून देने की धमकी दी जाती है, जिसके चलते वह चुप हो जाती हैं। तालिबान ने महिलाओं के बारे में जितने भी फरमान निकाले हैं, यदि उनका पालन नहीं होता है तो उनके घर वालों को भी सजा दी जाती है। इसीलिए महिलाएं डर और मजबूरी के चलते तालिबानियों के फरमानों को मानने के लिए मजबूर हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट भी सामने आई थी जिसमें बताया गया कि तालिबान लड़ाके कपड़ों की दुकानों पर जाकर जांचते हैं कि महिलाओं को क्या बेचा जा रहा है,
यही नहीं, दर्जियों को भी हिदायत दी जाती है कि महिलाओं के कपड़े बड़े होने चाहिए ताकि उनके शरीर का कोई अंग बाहर नहीं दिख सके। यही नहीं, तालिबान शासन सिर्फ महिलाओं पर ही जुल्म नहीं कर रहा है, बल्कि उसने अफगानी जनता के मानवाधिकारों को भी एक तरह से अपने कब्जे में लेते हुए अफगानिस्तान के मानवाधिकार आयोग को भी खत्म कर दिया है। इस बारे में तालिबान सरकार के उप प्रवक्ता इन्नामुल्लाह सम्मांगानी ने कहा कि ये विभाग आवश्यक नहीं है और बजट भी कम है, इसलिए इसे खत्म कर दिया गया है। देखा जाए तो तालिबान सरकार की बात भी सही है, क्योंकि जब अफगानिस्तान में किसी का मानवाधिकार ही नहीं है तो यह आयोग करता भी क्या। बहरहाल, अफगानिस्तान में महिलाएं जो कष्ट झेल रही हैं उनसे सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही बचा सकता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र से या किसी अन्य देश से किसी प्रकार की मदद की उम्मीद करना बेईमानी होगा। अमेरिका के भागने के समय अफगानिस्तान में जो मानवीय संकट देखने को मिल रहा था, तब भी इस देश के लोगों को पूरी दुनिया ने सिर्फ भाग्य के भरोसे ही छोड़ दिया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।